दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और केंद्र में बीजेपी, ये दो राजनीतिक ऐसे धड़े हैं जिसमें हमेशा से खींचतान चलती रहती है। हालात ये बन जाते हैं कि ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चला और आखिर में सर्विसेज का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल सरकार को मिला। लेकिन उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस में ये समझाया गया कि सर्विसेज का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास नहीं रहेगा। ये अधिकार सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा उपराज्यपाल ही तय कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के आया है, ऐसे में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल अब पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात करी, आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो खींचतान चल रही है, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश चल रही है, या फिर इन तमाम हालातों में, उन परिस्थितियों में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन किस तरीके से एक दूसरे पर हावी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, उसके हिसाब से क्या ऑर्डिनेंस सही है, उसके हिसाब से जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा वो सही है, या फिर वो सोचते हैं कि सर्विसेज जो हैं वो केजरीवाल सरकार के पास ही रहनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज जनता से जान लेते हैं कि आखिर अब तक जो भी सियासी गणित बैठा है उसको वो कैसे समझते हैं और इस पूरे मामले को किस कारण और किस दिशा में जाता हुआ वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और जानते हैं लोगों से कि आखिर उनके दिल में इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है। तो आम लोगों से पूछना ज़रूरी है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो परिस्थितियाँ दिल्ली के अंदर बनती नज़र आती हैं, केजरीवाल सरकार चल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस लाया गया है सर्विसेज को लेकर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम फिर कैसे तय कर पाएंगे काम कौन सा होना है, कौन सा नहीं होना है। आप क्या सोचते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार के अंदर में फ़िलहाल केजरीवाल जो अभी कर रहे हैं और जो उनके साथ हो रहा है वो एक तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर वोट दिया केजरीवाल को, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आए तो केजरीवाल ही डिसाइड करेंगे किस क्या काम कराना है क्या नहीं कराना। केंद्र को वोट दिया था, केंद्र में वो केंद्र का अपना काम करे। केजरीवाल को वोट दिया था दिल्ली में तो केजरीवाल को अपना काम करने। केंद्र जो कर रही है वो अपनी जगह कुछ काम अच्छे कर रही है, लेकिन कुछ काम वो गलत कर रही है। जैसे राज्यों से उनकी ताकत छीनना वो गलत है। आप इंटरनेशनली काम करो, आपको केंद्र में बैठाया, आप देश को ऊंचा बढ़ाओ, केंद्र का काम वो है। लेकिन देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो छोटी सरकारें कर रही है या कुछ और सरकारें कर रही है, उनको मत रोको, उससे आम जनता को तकलीफ होती है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने बहुत काम करे, बहुत काम करे। मैं खुद बताता हूँ, अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर के पास, उसने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। करीबन मैंने टेस्ट पता करे उस हॉस्पिटल में, सारे टेस्ट करीबन 6,000 रुपये के थे। 6,000 रुपये के टेस्ट जब मुझे पता लगा, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं 15,000 में 6,000 के टेस्ट कराऊंगा तो मैं घर क्या चलाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने जाके वही सारी रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक में दिखाई, उन्होंने वही सारे टेस्ट 6,000 के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को 2 दिन के अंदर सारे टेस्ट करके मेरी तो आपका ये मानना है कि जो ऑर्डिनेंस आया है वो नहीं आना चाहिए? वो नहीं आना चाहिए था, वो एकदम गलत है। सर्विसेज का अधिकार केजरीवाल सरकार पर है। केजरीवाल सारे अधिकारी केजरीवाल के अच्छा, एक चीज़ और समझा दीजिए ज़रा। अब वो पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब विपक्ष एकजुट हो और राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को रोका जाए। आपको लगता है कि शायद कुछ मामलों में विपक्ष को एकजुट होना ज़रूरी या नहीं? सर ये तो सरकारें देखेंगी कि उनको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। वो उनका बैठे हैं, गवर्नमेंट पे चला रहे हैं सरकार। जो उन्हें सही लगता है वो करना चाहिए। अगर उन्हें सही लगता है कि विपक्ष के एकजुट होने से कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल सकते हैं तो एकजुट करें। अच्छा, ऑर्डिनेंस को लेकर अब केजरीवाल तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां दिल्ली के अंदर बनी हैं, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो ये बड़ी बात होगी, और नहीं होता तो फिर दिल्ली वालों के लिए क्या दिक्कत होगी? ऑर्डिनेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है वो केजरीवाल जी कोशिश कर रहे हैं, और भी नेता है उसको, ममता भी इस बात को नकार रही है कि ठीक नहीं है, केजरीवाल के ऊपर नहीं आना चाहिए था ये, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था। वो तो विरोध कर रहे हैं सबका, विपक्षी पार्टियाँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखिए ना, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आप ठीक है 5-10 साल 15 साल, आप कितने, आपकी लाइफ तो इतनी होती है सर, जनता के बोर्ड के ऊपर होती है। पर जो सरकारी कर्मचारी IPS IAS ऑफिसर होते हैं, ये तो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, 30-40 ईयर के लिए। अब तुम इसमें तुम्हारे कुछ कार्यकर्ता दादागिरी उनको दिखाएं, उनका सम्मान ना करें या आप सम्मान ना करो,
क्योंकि आप कि हम जनता से चुन के आए तो सब कुछ हम ही हैं। ये सरकारी कर्मचारी जो है वो कुछ नहीं, तो सम्मान के तो जो अधिकारी होते हैं सम्मान के होते हैं, वो किसी चीज़ के लालची नहीं होते हैं। पर अब ये इस अध्यादेश को उसको रद्द करना इसलिए चाहते हैं कि अब इनके वो चलेगी नहीं, एलजी के थ्रू ही पास होगा जैसे पहले चला आ रहा था। ये सबसे बड़ा इनको चुभ रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक तो पहले तो ये प्रधानमंत्री के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि प्रधानमंत्री को मोदी जी को नहीं आना चाहिए 24 के चुनाव में सारे विपक्ष इकट्ठा हो जाता है और केजरीवाल जो कोशिश कर भी रहे हैं, नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक बड़ी लामबंदी होगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं ना, इनका जो प्रमुख अगर प्रधानमंत्री के दौड़ में, वैसे तो कोई मोदी के टक्कर में है नहीं, जैसे विदेशों में नाम हो रहा है, काम हो रहा है देश का, पर कांग्रेस का हाथ पहले होगा। सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कांग्रेस है। तो इनमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा? केजरीवाल जी बनेंगे, मायावती बनेगी, अखिलेश बनेगा, या आपकी ममता बनर्जी बनेगी? कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये इन पर कोई साबित ना हो पाएगा। नीतीश जी से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री के लिए तेलंगाना के वो भी इस लाइन में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो ठीक है, आपके विपक्ष है, आप एकता बनाओ। एक बार इन्होंने पहले भी एकता आप बनाई थी जो टूट गई थी इनकी, जो चली नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको ये सोचना चाहिए कि जो जनता है, हम लोग जो आपस में ना लड़े और जो जनता के हित में जिस प्रदेश में भी, जिस देश में जो इनको पावर मिली हुई है जनता, उसको निभाएं, उसको जनता का साथ दें। ये लोग वो सबसे उचित है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं आम आदमी की बात को समझते हुए सरकारी फैसला लें, आपका ये मानना है। और ऑर्डिनेंस की स्थिति जो बनती है उससे आप लगता है कि शायद परिस्थितियाँ जैसी हैं दोनों सरकारें समझें। हाँ, मैं इसलिए ये भी बताना चाहता केजरीवाल थोड़ा सा एक इको टाइप बंदा है, व्यक्ति है इको टाइप। आपने देखा होगा अभी आपका पंजाब में एक पत्रकार को उन्होंने वो करवा दिया था गिरफ्तार, जो शीश महल ने कोई उनका वो खोला। पत्रकारों का काम क्या है? सच्चाई दिखाना है उनका काम। तो अब ये थोड़ी कि अगर वहाँ पर पुलिस उनके अंडर है मुख्यमंत्री के, आप उसका यूज़ करो। दिल्ली में तो पुलिस है नहीं।